बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे, कल IG पंजाब ने एक तकरीब से खिताब किया और उस खिताब के दौरान उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव किस्म की गुफ्तगू की और कौम को एक बेहतरीन मैसेज दिया, जिसमें आपने देखा होगा भी कल ये कि उन्होंने कहा था कि ज़मान पार्क की जो सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखें और बेहतरीन किस्म की खिदमात दें सिक्योरिटी के लिए। और जो जलसा आ रहा है 25 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जलसे के लिए भी आपने बेहतरीन इंतजामात करने हैं सिक्योरिटी के। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर अगर इल्जामात लगा रहे हैं तो हमने उसका जवाब इल्जामात की सूरत में नहीं देना, बल्कि हमने अपने काम से साबित करना है कि हम प्रोफेशनल हैं और पाकिस्तान की अवाम की एक एक जान की जो हिफाजत है वो हमारे ऊपर फर्ज है और हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो कल बड़ी ही जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू थी IG पंजाब की जानिब से। मैं आपको याद करवाता चलूं कि IG पंजाब के ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से कि उन्होंने ज़मान पार्क के अंदर जो भी बर्बरियत दिखाई वो IG पंजाब उसमें बराबर के शरीक थे। लेकिन कल IG पंजाब ने जो गुफ्तगू की एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का मैसेज है पाकिस्तानी कौम के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी और सरप्राइज कर दिया। परसों पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को अपने इस फैसले के साथ कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, ये इलेक्शन हम करवाएंगे 8 अक्टूबर को। यहां पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला नहीं दे दिया कि हम इलेक्शन की डेट को अक्टूबर तक बढ़ा रहे हैं, तब तक चांद का ऐलान भी नहीं किया गया। और अगर आप नोट करें तो सेम टाइम में वहां जैसे ही चांद का ऐलान किया गया, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और जो है ना, इन दोनों चीजों को मिक्स करने की और लोगों की तवज्जो को दाएं बाएं करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं क्या कहूं, ऐसे फार्मूले बनाने वालों को कि वो पाकिस्तानी अवाम को 90 की दहाई या 80 की दहाई वाले लोग समझते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहां पे हर एक शख्स हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा होता है। और मैं क्या इदाद दूं उन लोगों की पॉलिसीज को जो इस तरह के फार्मूले बनाते हैं। अगर वो इतना जहन मुल्की माइशत को कंट्रोल करने के लिए लगाएं तो आज पाकिस्तान का ये हाल बिल्कुल भी ना होता। उसके बाद बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला सुनाया है। अब ये 8 अक्टूबर को ही क्यों? क्या उससे पहले 1 महीना 2 महीने ये इलेक्शन उससे पहले नहीं हो सकते थे या अगस्त में भी हो सकते थे? लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है, एक बड़ा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट है। उसके जो चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदियाल का फैसला है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। और इस मामले में थोड़ा सा रिलैक्स किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को कि चलें कुछ मामलात इस तरह के हैं कि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। उन्होंने रिलीफ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट को। लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अक्टूबर तक इन इलेक्शंस को ले जाएं। तो उमर अताब बंदियाल के बारे में आपको मैं बताऊं कि 16 सितंबर को उमर अताब बंदियाल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं और सदर मुमलिकत भी जो हैं वो 9 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। यानी पहले सदर मुमलिकत रिटायर हो रहे हैं आरिफ अलवी और उसके बाद रिटायर होने जा रहे हैं उमर अताब बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन जो होगा, जेल 2 लोग चले जाएंगे, उसके बाद इनकी अपनी मर्जी के बंदे आगे आएंगे। और इलेक्शन अगर 8 अक्टूबर को होंगे तो इलेक्शन के अंदर जिस तरह की मार धाड़ ये करना चाहें तो कोई रुकावट नहीं होगी, तो ये मार धाड़ कर सकते हैं। इनके जहन में एक ये बात है और ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, अब जब इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो इनका ये जहन है कि अपने लोग आ जाएंगे, कहीं से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, तो उस सूरत में हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जो इन्होंने मईशत की सत्यानाश कर दी है, ये अक्टूबर क्या, ये आप 2024 के किसी महीने में करवा दें, तब भी नजर आ रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबकत लेके जा रही है आपसे। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इलेक्शन 30 अप्रैल को होने हैं और हर सूरत होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वकला से, सीनियर वकला से मीटिंग की, सारा दिन इसी पे बात होती रही। टेक्निकी वजूहात देखी जाती रही कि क्या वाकई तकनीकी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा सकता है। तो 99% कानूनदानों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट आगे नहीं बढ़ा सकता। अच्छा, अब अगली डेट दे दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है जब अदालतों में बात होती थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात करता था कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं है कि हम डेट को आगे बढ़ाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब दोबारा खुद ही डेट आगे बढ़ा दी है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल से इसको आगे नहीं जाने देगी। एक दरखास्त दायर कर दी गई है अजहर सिद्दीक साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज इमरान खान साहब की वकला जो टीम है जिसमें फवाद चौधरी सर फहरिस्त हैं, ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कराने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ, और ये डिमांड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये आइन तोड़ने जा रहे हैं। और अगर 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं होते तो यकीनी तौर पे आइन टूट जाएगा। तो बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो बहुत सारे लोग वो जो इमरान खान के आइन तोड़ने के डर से रात को 12 बजे अदालतें लगी थी, तो लोग डिमांड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से, कि रात को अदालतें उस वक्त खुली थी क्योंकि आइन टूटने जा रहा था, अब तो बाकायदा तौर पर आइन तोड़ दिया गया है, तो अभी तक अदालतें क्यों नहीं खुली। लेकिन साथ में अगर पाकिस्तानी अवाम की अगर कोई वाहिद उम्मीद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालतें हैं। अब अदालतों की कोर्ट में ये बात चली गई है कि आया कि अदालतें आइन की रिट को कायम करने में अपना किस तरह का किरदार अदा करती हैं। अब ये बात चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते के शुरू में ही दोबारा हुक्म दे दिया जाएगा कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं, और यही आईनी तकाजा है और यही आइन की बका है। अगर ऐसा होता है कि ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं अक्टूबर तक, फिर तो ये जो मरकजी हुकूमत बैठी हुई है, ये तो जब चाहे इलेक्शन करवाएं आने वाले, ये तो पहले ही इसमें ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को हम 1 साल तक डिले कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनकी तो ख्वाहिश होगी कि अगले 10 साल इलेक्शन ना करवाएं और यही बैठे रहें हुक्मरानी के लिए, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम जो है अब इनके साथ नहीं है। अब अवाम दोबारा धोखा खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वजीर आजम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला मौजूद है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि इलेक्शन वक्त पर करवाने हैं। अब मैं आपसे एक और बात भी आपको बताऊं कि आर्टिकल 6 के साथ साथ ये तौहीन अदालत का केस भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है, जल्द अज जल्द हुक्म दे रखा है। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे अमल दरामद करवाने में कितनी संजीदा है और आइन की बालादस्ती के लिए अपना कितना बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बाकी 25 मार्च को इंशाल्लाह इमरान खान का जलसा आ रहा है, उस पर भी बात होगी। इमरान खान ने अपना कोई एक और लाए अमल देना है 25 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दूं कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में हुकूमत ने पानी छोड़ दिया है,
और मुराद सईद का कहना है, जो कि जियाले वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के वो जियाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर तरबेला और गाजी डैम का रुख भी मीनारे पाकिस्तान की तरफ फेर दिया जाए फिर भी हम तारीख का सबसे कामयाब जलसा करके दिखाएंगे। अब मजीद देखना यह है कि आया कि इलेक्शन वक्त पर होते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ऊपर किस हद तक अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है और पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती किस हद तक कायम रहती है, जो कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।